नमोस्तु आचार्यवर, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी एक शंका है, उसका समाधान कीजिए। ऐसा सुना है कि भक्तांबर स्तोत्र विधान हमें हर महीने नहीं करना चाहिए, कुछ महीने उनको करने के लिए सही नहीं होते हैं। क्या ये सही है? क्या भक्तांबर स्तोत्र विधान कोई ऐसे महीने होते हैं जिसमें हमें करना नहीं चाहिए? जितने लोग उतनी बातें, ये कहावत बिल्कुल सही है। भक्तांबर को लेकर के न जाने कितनी अफवाहें हमारे समाज में फैल रही हैं। कभी कोई बोलता है दिन में करो, कोई बोलता है रात में मत करो, कोई बोलता है सुबह करो, कोई बोलता है शाम को मत करो, कोई बोलता है इस नक्षत्र में करो, उस नक्षत्र में मत करो, कोई बोलता है इस महीने में करो, चैत्र के महीने में मत करो, इस महीने में करो। कितनी बातें, कितने लोग। ये जो ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोग इस भक्तांबर की क्लास लेते हैं, उन सबको ही ऑथेंटिक बात बोलना चाहिए, रियल बात बोलना चाहिए, सही बात बोलना चाहिए, प्रामाणिक बात बोलना चाहिए। भक्तांबर एक स्तोत्र है, स्तुति है भगवान की। इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है, कोई बहुत बड़ा शास्त्र नहीं है। एक प्रभु की एक बहुत सुंदर भक्ति है जो हमारे पूज्य मानतुंग स्वामी द्वारा रचित है, लिखी गई है। ऐसे कितने स्तोत्र और भी हैं जो रचे गए हैं। जब भक्त के अंदर भगवान के प्रति भक्ति प्रकट होती है तो शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त हो जाती है हमारी भक्ति, और उसे रच दिया जाता है, लिख दिया जाता है। ऐसे ही एक भक्तांबर नाम का स्तोत्र है, जिसे आदिनाथ स्तोत्र कहते हैं। भगवान की स्तुति चाहे प्रातः काल पढ़ो, चाहे दोपहर को पढ़ो, चाहे सायंकाल पढ़ो, चाहे पूरी रात पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, 365 दिन पढ़ो, हर समय पढ़ो, क्या कोई पाप लग सकता है? आदिनाथ भगवान की स्तुति है, आदिनाथ का गुणगान गाया जा रहा है। प्रथम तीर्थंकर का गुणगान को भी मुहूर्त देख के किया जाएगा, नक्षत्र देख के करेंगे, महीने देख के करेंगे। अब और भी समय आ जाएगा कि उसको देखा जाएगा कि किस मूल का कौन सा अंश बैठा है, कौन सी लगन में क्या बैठा है, उसको इस लगन में इतने अंश में वो वाला काव्य पढ़ना चाहिए। ये जो बातें हैं ये मिथ्या प्रचार है, लोगों के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। अपनी दुकान खोल के जो बैठ जाते हैं और अपने मन में जो आता है वह बोलना प्रारंभ कर देते हैं। कभी भी भगवान की स्तुति, तो आचार्यों ने कहा सामायिक काल में भी भगवान की वंदना करो। 24 तीर्थंकर का दंडक पढ़ते हैं, सामायिक काल में पढ़ते हैं, तो सामायिक काल में जिसका निषेध नहीं हो सकता भगवान की स्तुति, वो कैसे कोई महीना, कोई नक्षत्र, कोई मुहूर्त में मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ऐसे बहुत सारे लोग अज्ञानी पैदा हो गए हैं। मैं कह देना चाहता हूँ उन सबसे और आप सबसे भी, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान की स्तुति, भगवान का स्तोत्र, भगवान का गुणगान आपका जब मन करे, जहां मन करे, आप करते जाइए। बस इतना बताया गया है, अशुद्धि काल में, अशुद्ध स्थान पर आप मौन पूर्वक कर सकते हो। बाकी अन्य शेष स्थान पर, शेष जगह पर, शेष समय पर आप जो है बोल के भी कर सकते हो, भक्ति करके, नृत्य करके, कैसी भगवान की स्तुति करो। जंगल में करो, वन में करो, गुफा में करो, घर में करो, मकान में करो, दुकान में करो, रोड में करो, रास्ते में करो, जहां समय मिले वहां करो। आदिनाथ भगवान की स्तुति, कोई भी तीर्थंकर स्तुति आप कभी भी किसी समय कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई बाधा आगम की ओर से नहीं है। नमोस्तु महाराज, मैं राहुल जैन आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। हमारे जीवन में अवसर बहुत आते हैं, पर उन अवसर का हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। कुछ फ़ायदा उठा लेते हैं, पर जब फ़ायदा समझ आता है उस टाइम हमारा टाइम निकल जाता है, तो उसके बाद फिर हम अपने तकदीर को कोसते हैं। ऐसा क्यों होता है? भाग्य हमारे जीवन में जब आता है तो छप्पड़ फाड़ के आता है, लेकिन हम उसका सही सदुपयोग कर पाते हैं, ये हमारे वर्तमान का पुरुषार्थ हुआ करता है। इसको कहते हैं सद्विवेक। विवेक सही समय पर सही काम करे तो वह फिर हमें सफलता की प्राप्ति कराता है। भाग्य
हमारे जीवन में कई बार ऐसे अवसर देता है कि जिसमें हम अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे उस समय डिसीजन पावर सही नहीं हो पाता है। हमारी जो कार्य करने की जो क्षमता है उसका हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। ये कह सकते हैं कि अपनी स्किल, अपनी योग्यता का सदुपयोग नहीं हो पाता है, तो भाग्य भी आता है और चला जाता है। भाग्य में अपार संपदा है, लेकिन उसका भोगने का या उसका उपयोग करने का सही तरीका नहीं पता है। रावण के पास भी में भाग्य था, सोना इतना था उसके पास, स्वर्ण थे। भरत चक्रवर्ती के पास भी भाग्य था, बहुत स्वर्ण था, लेकिन भरत चक्रवर्ती के पास विवेक था। और यही कारण है कि रावण जो है अहंकार बस अपने को रहने के लिए सोने की लंका बनाता है उन स्वर्ण का उपयोग करके, और भरत चक्रवर्ती जो है अरहंत भक्ति में लीन होकर के सोने के मंदिर बनवा देता है। कितना अंतर है। तो हमारे जीवन में जब भी ऐसा अवसर आए, थोड़ा सा शांत भाव से बैठो, थोड़ा सा चिंतन करो, थोड़ा सा मंथन करो, और इस अवसर को आप जो है सौभाग्यमय में बदल दो। सही समय में सही चोट मार दो, काम हो जाएगा। वैसे चोट मारते रहोगे क्या काम होगा, वैसे हाथ पैर मारते रहोगे क्या काम होगा। लेकिन जब देखा कि हमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये सब एक साथ हमारे संयोग बन चुके हैं चारों तरफ से, तो फिर हमें उसी समय तुरंत फास्ट डिसीजन लेकर के चिंतन मंथन के द्वारा और उस काम को आगे कर देना चाहिए, जिससे हमारी तकदीर बदल जाती है, हमारे काम सफल होने लगते हैं। और ये सिर्फ लौकिक जीवन में नहीं, अलौकिक जीवन की भी बात है। यदि आज मेरा भाग्य है कि मैं स्वस्थ हूँ और मुझे स्वस्थता में मुझे उपवास की साधना के भाव बन रहे हैं, तो कर देना चाहिए। अभी ये नहीं सोचना चाहिए जब और अच्छा होगा तब करूँगा, नहीं, अभी कर देना चाहिए। जो कार्य कर सकते हैं अच्छे कार्य कर देना चाहिए। श्रेष्ठ कार्य और ज्येष्ठ कार्य हो, उसमें हमें ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आपके यहाँ कोई लड़की वाले आए देखने और उन्हें अच्छा भी लगा, पर आपके नखरे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो आप उसके भागों को ठुकरा देते हैं। फिर मैंने देखा है कि वो 5-5, 10-10 साल हो गए और यहाँ तक ऐसे भी बच्चे हो गए जिनकी शादी भी नहीं हो रही, 40-40 साल के वर्ष के हो गए। क्यों? भाग्य तो आपके द्वारे में आया था, लेकिन आपने उसे ठोकर मार दी। अहंकार कहो, डिमांड कहो या बहुत इच्छाएं कहो, ये सब आप इतने सारे अवसरों को छोड़ देते हैं, फिर आपके जीवन में सिर्फ खालीपन रहता है और पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, यदि भाग्य आता है, किस्मत अच्छी जोर मारती है, उस समय सही समय में सही फैसला लेकर के आप उस कार्य को करो, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।